हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इंडिया करियर पॉइंट पर। तो दोस्तों आज लेकर के आए हैं आपके लिए क्लास पार्टनरशिप और बहुत आपके लिए अच्छे अच्छे सवाल, बहुत बेहतरीन बेहतरीन सवाल। देखिए दोस्तों, चलते हैं सीधे क्वेश्चन की तरफ, उसके बाद करते हैं आपसे बात। तो देखिए दोस्तों, आपका क्वेश्चन है पहला कि राजेश, मुकेश तथा दिनेश 350 रुपए में एक सप्ताह के लिए बीसीपी भाड़ा पर लाए। वे लोग क्रमशः 6 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा उसका प्रयोग करते हैं। तो बताओ दिनेश को कितना भाड़ा देना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यानी 3 लोग हैं दिनेश। देखिए 3 लोग देख रखे इसमें, राजेश, मुकेश तथा दिनेश। यानी पहले राजेश है, राजेश, मुकेश और दिनेश, ये लोग हैं तीनों। ठीक है, 3 लोग हैं इसमें, राजेश, मुकेश तथा दिनेश। अब ये किसी एक बीसीपी लेकर के आए, कितने रुपए का, 350 रुपए का खरीद के लेके आई ये। ठीक है, सॉरी, भाड़े पर लेके आए इसे, यानी भाड़े पर लेके आए, यानी 7 दिन के लिए लेकर के आए थे ये, 7 दिन के लिए। यानी ये 7 दिन बाद इन्हें वापस करना था उसका। ठीक है, यानी 7 दिन का इन्हें 350 रुपये देना था और 7 दिन बाद फिर उसे वापस कर देना था। ठीक है, अब इसमें क्या था, इन्होंने लेकिन उसे प्रयोग अलग अलग किया था दोस्तों। क्या किया, अलग अलग किया था। यानी कि इसने तो किया 6 घंटा और इसने किया 10 घंटा और इसने किया 12 घंटा। जो तुम्हारा राजेश दे रखा है, इसने 6 घंटा किया, मुकेश ने 12 घंटा किया और दिनेश ने, सॉरी, मुकेश ने 10 घंटा, दिनेश ने 12 घंटे को उसे प्रयोग किया। ठीक है, अब पूछ रहा है कि दिनेश के हिस्से में कितना रुपया आएगा, यानी इसने इसका कितना रुपया दिया होगा भाड़े का। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अब आपको टोटल कितना दे रखा है, 350 दे रखा है। अब सप्ताह की बात कर रहा है ये कि ये 7 दिन के लिए लेकर के आए थे। ठीक है, लेकिन उन्होंने क्या था, 7 दिन तक नहीं चलाया, इसने सिर्फ 6 घंटा चलाया, इसने 10 घंटा और इसने 12 घंटा। यानी इन्हें अपने घंटा के हिसाब से क्या है, उसका पैसा देना पड़ेगा। अब इसने 6 घंटा चलाया तो सिर्फ ये 6 घंटे का ही पैसा देगा, इसने 10 घंटा चलाया तो ये 10 घंटे का ही देगा, और इसने 12 घंटा चलाया तो ये किसका देगा, 12 घंटे का ही देगा। ठीक है, अब देखिए इन्होंने टोटल उसे कितना घंटा चलाया, यानी टोटल जो घंटा चलाया होगा उससे हमें पता पड़ जाएगी कि इतने घंटे का ये इतने रुपया है। यानी इसने 12 घंटा, इसने 10 घंटा और इसने 6 घंटा चलाया। तो 12 और 6 और 10 को ऐड करेंगे हम, 6 और 2 8, यानी 28 हो जाएगा आपका टोटल घंटा। तीनों के घंटा कितने हो गए हमारे, 28 हो गए। यानी इन्होंने उसे टोटल कितने घंटा चलाया था, सिर्फ 28 घंटा चलाया। यानी लाए तो 7 दिन के लिए थे ये, लेकिन इसने उसे 6 घंटा, इसने 10 घंटा, इसने 12 घंटा चलाया। टोटल इन्होंने 28 घंटा चलाया। तो यानी 28 घंटे के उन्होंने पैसे दिए होंगे, इससे कितने, 350 रुपये। ठीक है दोस्तों, कितने दिए होंगे इन्होंने, 28 घंटे के ने कितने दिए होंगे, 350 रुपये दिए होंगे। ठीक है, अब ये देखिए 28 घंटे की वैल्यू हमें इतनी दे रखी है। अब इससे इससे पूरी पूरी बार तो ये कटेगा नहीं, पॉइंट में निकलेगा। ठीक है, तो आप ऐसे ही रहने दीजिए, या इसे काट सकते हो, 7 से ये कट जाएगा 4 बार, 7 से ये कट जाएगा 5, यानी 7 से काटोगे तो 4 रेशियो की वैल्यू 50 आ जाएगी, और छोटा करोगे तो 2 से ये कट जाएगा, 2 से ये कट जाएगा, 2 रेशियो की वैल्यू आ गई आपकी 25। ठीक है, अगर 1 रेशियो की वैल्यू निकालोगे तो 12.5 आएगी, लेकिन आप उसे आगे मत काटिए। ठीक है, फिर आपको दोबारा से गुणा करना पड़ेगा, पॉइंट पे पहुंच जाएगा। इसीलिए 2 रेशियो की वैल्यू 25, ये आप यहीं पे कर सकते हो सीधे कि 28 रेशियो की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 350 दे रखी है। हमने ये काट के छोटा कर दिया, 2 रेशियो की वैल्यू 25 आ गई। अब हमें किसका पूछा है रेशियो, यानी दिनेश का पूछा है। अब दिनेश ने कितना चलाया, उसे 12 घंटा चलाया दिनेश ने, 12 घंटा चलाया था ना, 12 घंटा की हमें 12 घंटा की वैल्यू निकालेंगे, यानी 2 घंटा इतना दे रखा है, तो 12 घंटा का निकालना है हमें। तो 12 घंटा का निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 25 बट्टा में 25, सॉरी हाँ 25 बट्टा में, और आपका कितना है 2, 25 बट्टा में 2 गुणा कितना है 12, 12 घंटा का निकालना है ना, तो 12 हो जाएगा। ठीक है, 12 घंटा हमें, यानी दिनेश का निकालना है, तो दिनेश ने 12 घंटा चलाया तो उसे, तो हमें इसमें 12 से गुणा करेंगे, यानी 2 रेशियो की वैल्यू हमें दे रही है 25, तो हमें किसकी निकालनी है, 12 रेशियो की वैल्यू निकालनी है। तो 25 बट्टा में 2 गुणा 12 हो जाएगा, 2 से काटोगे 6 बार, और 6 से इसमें गुणा करोगे, 6 पंजा 30 की जीरो हासिल 3, 6 दूनी 12 और 3 हो जाएगा आपका 15, यानी उसे 150 रुपया देना पड़ेगा। ये तो था आपका दिनेश का। ठीक है, दिनेश का ही मैं पूछ रखा है, आपका आंसर 150 सही है। अगर बात करता वो किसकी, अगर ये बात कर लेता मुकेश की या राजेश की, अगर मुकेश की बात करता, किसकी, मुकेश की बात करता, तो मुकेश का निकाल देते। कैसे निकाल देते मुकेश का, कि यानी 2 रेशियो की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, 25, 2 की 25 दे रखी है, तो हमें 10 की निकालनी है। 2 की 25 दे रखी है, तो हमें किसकी निकालनी है, 10 रेशियो की वैल्यू निकालनी है। तो हो जाएगा आपका 2, 2 यानी 2 की दे रखी है आपको 25, तो हमें 10 की निकालनी है। किसकी निकालनी है, 10 की निकालनी है। तो हो जाएगा 25 बट्टा में 2 गुणा 10 हो जाएगा, 2 से काट दोगे 5 बार, और 25 पंजे हो जाएगा आपका 125, यानी मुकेश को कितना देना पड़ेगा, 125 देना पड़ेगा। राजेश की बात करेगा तो राजेश का भी आप निकाल सकते हैं यहाँ से, लेकिन हमें तो सिर्फ अपना आंसर चाहिए। आंसर कितना हो गया हमारा, 150। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट। तो चलिए दोस्तों, देखिए आपका नेक्स्ट सवाल है कि मोहिंदर और सुरेंद्र क्रमशः 12,000 रुपये तथा 9,000 रुपये लगाकर एक व्यापार प्रारंभ करते हैं।
3 महीने बाद 15,000 रुपये लगाकर सुधीर भी उसमें शामिल हो जाता है। छमाही लाभ 9,500 रुपये में सुधीर का हिस्सा कितना होगा। ये है दोस्तों, देखिए इसमें 3 लोग दे रखे हैं और 3 लोगों का हमने तुम्हें कल बता दिया था क्या करना है कैसे करना है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या दे रहा है, इसमें आपको पहले 2 व्यक्ति थे मोहिंदर और सुरेंद्र, ठीक है। पहले 2 व्यक्ति थे मोहिंदर और सुरेंद्र हैं, लेकिन आप ए बी सी मान के चलिए, पहला व्यक्ति ए, दूसरा बी और तीसरा सी आपके लिए, ठीक है, तीसरा सी। अब क्या दे रहा है, यानी मोहिंदर आपका ये हो जाएगा मोहिंदर और ये सुरेंद्र, ठीक है, ये सुरेंद्र है और ये आपको हो जाएगा सुधीर, ठीक है, ये लोग हो जाएंगे आपके तीनों। अब इसमें क्या आता है, ये 12,000 रुपये लगाता है इसमें और ये लगाता है 9,000 रुपये, इसने 9,000 रुपये लगाए। उसके बाद में क्या हुआ था कि यानी इन दोनों ने, इसने 12,000 लगाकर और इसने 9,000 लगाकर अपना व्यापार कोई प्रारंभ कर दिया। उसके बाद में सुधीर आया, कितने दिन बाद आया, ये 3 महीने बाद आया। और 3 महीने बाद आकर इसने क्या किया, 3 महीने बाद आकर के दोस्तों, 3 महीने बाद दोस्तों देखिए, 3 महीने बाद ये आया और इसने 15,000 रुपये लगाए। अब देखिए इसने 15,000 रुपये लगाए हैं। 15,000 रुपये लगाने के बाद में क्या कह रहा है, ये सबसे लास्ट में आकर के देखिए कि 9,500 में सुधीर का हिस्सा क्या होगा, कितने छमाही लाभ है ये, छमाही। छमाही जानते हो ना, अगर एक वर्ष की बात करता है तो क्या होता है, वर्ष में 12 महीने लेते हैं, लेकिन ये छमाही की बात कर रहा है। छमाही, एक वर्ष में कितना छमाही बनता है, 2 छमाही बनता है ना, 6 महीना, ठीक है। तिमाही की बात करेगा तो 3 के महीने बनेंगे, छमाही की बात करेगा तो 6 बनेंगे, ठीक है। देखिए अभी इसमें छमाही की बात कर रहा है, तो यानी ये जो इनका व्यापार चला था ना, वो 6 महीने तक चला है। जो व्यापार इनका टोटल चला है, जो इन लोगों ने शुरू किया है यहाँ से लेकर और अंत तक जो आपका व्यापार चला है, वो 6 महीने तक चला है, ठीक है। 6 महीने तक व्यापार चला, यानी छमाही लाभ है वो, यानी 6 महीने का लाभ है। तो देखिए ये तो शुरू से अंत तक रही, लेकिन ये 3 महीने बाद आया, तो यानी 3 महीने तक ये दोनों रहे, लेकिन ये 3 महीने बाद आया था, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसमें 3 से गुणा, यानी ये व्यापार में सिर्फ 3 महीने तक ही रहा हुआ, क्योंकि 6 महीने तक तो टोटल चला है, ठीक है। 3 महीने तक टोटल चला और ये 3 महीने बाद आया, तो 6 महीने टोटल चला और ये 3 महीने बाद आया, तो 3 महीने इसके कम हो जाएंगे, तो 3 महीने तक ये रहा। और ये कितने महीने तक रहा होगा, ये 6 महीने तक रहा और ये भी आपका 6 महीने तक रहा, ठीक है। क्या करते हैं, पूंजी गुणा समय करते हैं ना सभी का, पूंजी गुणा समय, पूंजी गुणा समय। अब इन्हें काटेंगे, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, जीरो आपके कट जाएंगे, ये 3 से कट जाएगा ये 2 बार, 3 से, यानी 3 से ये कट जाएगा 2 बार, 3 से ये कट जाएगा आपका 1 बार, 3 से ये भी कट जाएगा आपका 2 बार, ठीक है। फिर 3 से काटोगे, 3 से ये 4 बार, 3 से ये आपका कटेगा 3 बार, 3 से ये कटेगा आपका 5 बार। ये हो जाएगा आपका 4 दूनी 8, ये हो जाएगा आपका 3 दूनी 6 और ये हो जाएगा आपका 5। ये आपके क्या आ गए, लाभ के रेशियो आ गए। लाभ के रेशियो होते हैं ना, जो मैंने तुम्हें बताया था, क्या बताया था कि पूंजी गुणा समय लाभ के रेशियो के अनुपात में होते ही है, ठीक है। तो 8 और 6 14, 8 और 6 हो जाएगा आपका 14, 14 और 5 क्या हो जाएगा आपका 19, 19 बराबर में इनका लाभ कितना है दोस्तों, इनका लाभ दे रखा है आपको 9,500, ठीक है। 9,500 रुपये का लाभ हुआ था ना इन्हें छमाही, ठीक है, 9,500 रुपये का लाभ हुआ है। तो 19, यानी यहाँ पे तुम्हें लाभ हुआ है, इसका 8 है, इसका 6, इसका 5 है, तो तीनों को जोड़ेंगे क्योंकि ये तीनों का लाभ दे रखा है यहाँ पे छमाही, लेकिन ये हमारा रेशियो में आया, तो तीनों को जोड़ के इसके बराबर में रखेंगे 19/95, यानी एक रेशियो की वैल्यू 500। अब सुधीर का पूछ रखा है, सुधीर का रेशियो कितना है, 5 है ना, तो 5 से इसे में गुणा करेंगे, यानी एक रेशियो की वैल्यू है 5 की पूछ रखी है हमें, तो 5 गुणा 500 हो जाएगा आपका, तो कितना हो जाएगा 2,500, यानी सुधीर को कितना मिला होगा, 2,500 रुपये मिलेगा लाभ के रूप में, ठीक है दोस्तों। हमें उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया। समझ में आया दोस्तों लाइक कीजिए, शेयर कमेंट करना मत भूलिए। चलिए दोस्तों देखिए आपका नेक्स्ट सवाल है, किसी व्यवसाय में रमेश 6 महीना के लिए 50,000 रुपये लगाता है, सुरेश 4 महीना के लिए 60,000 रुपये और महेश 5 महीना के लिए 40,000 रुपये लगाता है, कुल लाभ 14,800 रुपये है, तो रमेश का लाभ है। दोस्तों देखिए बहुत सिंपल सा सवाल है और देखिए आपको बताते हैं किस तरीका से होगा दोस्तों। देखिए एक बार आप भी निकालने की कोशिश कर सकते हो, वीडियो को रोक करके एक बार निकालने की कोशिश कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आपका आंसर क्या आ रहा है। अब देखिए हम आपको बताते हैं सॉल्व करके, क्या बोल रहा है रमेश। देखिए पहले व्यक्ति के नाम लिखिए, पहले क्या रमेश है, रमेश ने 6 महीना के लिए 50,000 रुपये लगाए, इसमें सीधे सीधे दे रहा है, क्या दे रहा है, इसमें आपको देखना नहीं है कि किसने कितने महीने के लिए, आपको महीना निकालने की जरूरत नहीं है, इसमें आपको दे रखा है कि इसने सिर्फ 6 महीने के लिए लगाए, ये 6 महीने के लिए लगाए, तो पूंजी गुणा समय करेंगे, ठीक है। और उसके बाद में क्या है, ये रमेश, उसके बाद में क्या होना, सुरेश, सुरेश ने कितने लगाए दोस्तों, 60,000 रुपये लगाए। अब देखिए इसने 60,000 रुपये लगाए कितने महीने के लिए, इसने इतने लगाए दोस्तों 4 महीना के लिए, ठीक है, सीधे सीधे दे रखा है। और उसके बाद में क्या दे रहा है, और उसके बाद में तुम्हारा तीसरा व्यक्ति है महेश, महेश ने लगाए दोस्तों 40,000 रुपये और इसने कितने समय के लिए लगाए,
5 महीने के लिए लगाई, सीधे सीधे दे रखा है। और इनका आपको क्या दे रखा है, लाभ भी दे रखा है, 14,800 रुपये का लाभ हुआ है इन्हें। अब इसमें से मैं तुम्हें क्या बताना है, रमेश का हिस्सा बताना है इसका, ठीक है। रमेश का हिस्सा बताना है तो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 जीरो कट जाएंगे। देखिए शुरुआत में आपको जीरो लिखने की जरूरत भी नहीं है, लिखना मत, अगर आपको दिख जाए, यानी इनमें अगर 3 3 जीरो होते तो 3 जीरो को पहले ही हटा दीजिए, बहुत सिंपल हो जाएगा, ठीक है। सीधे सीधे उनको तुम्हें क्या कर देना, गुणा कर देना। ये दे रखा है ना आपको गुणा 4, इसमें गुणा 6 और इसमें गुणा क्या है आपका 4 गुणा 5, सीधे सीधे इस तरीके से आप लिख सकते हो, ठीक है। जीरो ऊपर ही हटा दीजिए, अभी हो जाएगा आपका। अब यहाँ पे काट दीजिए, 2 से ये कट जाएगा 2 बार, 2 से काट दीजिए 2 बार, 2 से काट दीजिए 3 बार, ये हो जाएगा आपका 15, ये हो जाएगा आपका 12 और ये हो जाएगा आपका 10। 12 15 12 और 10 जोड़ोगे दोस्तों तो 12 और 15 27 और 10 होता है आपका 37। 37 आ गया यहाँ पे आपका टोटल लाभ, यानी ये लाभ की रेशियो है, टोटल लाभ कितना हो जाएगा 37। और यहाँ पे आपका रियल में कितना दे रखा है 14,800, तो 14,800 के बराबर में से रखेंगे क्योंकि ये भी हमारा लाभ का रेशियो है। तो 37 से काटोगे तो ये 4 बार कट जाएगा यानी 400, ठीक है। यानी 4 बार कटो 7 चौक 28 और 4 3 12 2 14, यानी आपका कट जाएगा 400 बार। एक रेशियो की वैल्यू आएगी दोस्तों आपकी 400। अब आपसे क्या पूछ रखा है, आपसे पूछ रखा है रमेश का हिस्सा क्या होगा, एक रेशियो की वैल्यू 400, तो रमेश का कितना है 15, तो 15 से गुणा कर दीजिए, 400 गुणा 15, जिसका पूछेगा उसी के रेशियो से आपको गुणा कर देना है। तो कितना हो जाएगा 0 0 15 चौक 60, यानी 6,000 रुपये कैसे मिलेगा दोस्तों लाभ के रूप में, रमेश को 6,000 रुपये मिलेगा लाभ के रूप में, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। चलिए दोस्तों देखिए आपका नेक्स्ट सवाल है। दोस्तों इस सवाल को सॉल्व करने से पहले दोस्तों जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, इससे क्या तुम्हें हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों जिसने अभी तक हमारी आपकी ये तीसरी वीडियो है दोस्तों पार्टनरशिप की, और जिसने अभी तक फर्स्ट वीडियो नहीं देखी दोस्तों, सेकंड वीडियो नहीं देखी है, उन्हें जाकर के देख ले, उनमें हमने आपको बेसिक से बताया है और बेसिक समझ में आ जाएगा दोस्तों, तो क्वेश्चन आप आसानी से निकालते चले जाओगे, ठीक है। अगर बीच में से पढ़ोगे तो आपकी समझ में कम आएगा, बात करोगे कि कहाँ से क्या पढ़ रहा है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों आपको बताते हम कि आपका क्वेश्चन क्या है। आपका क्वेश्चन है कि निर्मल और कपिल क्रमशः 9,000 रुपये तथा 12,000 रुपये के साथ एक व्यापार करता है। 6 महीने के बाद कपिल अपनी आधी पूंजी निकाल लेता है। यदि वर्ष के अंत में 46,000 रुपये का लाभ प्राप्त होता है तो कपिल का हिस्सा होगा। देखिए दोस्तों अभी तक क्या हो रहा था, अभी तक आपके लिए ये हो रहा था कि अभी तक जो है एक व्यक्ति किसी पूंजी लगा करके व्यापार को शुरुआत कर रहा था, फिर आपका दूसरा या तीसरा व्यक्ति भी उसमें आ जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि 2 लोगों ने व्यापार को आरंभ किया है, फिर आगे चल के एक व्यक्ति ने उसमें से अपनी आधी पूंजी को निकाल लिया है, ठीक है। निकाल लिया, लगाया नहीं, निकाल लिया है। तो इसे किस तरीके से आपको सॉल्व करना है देखिए हम बताते हैं आपको। तो देखिए क्या बोल रहा है ये दोस्तों, ये बोल रहा है आपके लिए क्या, निर्मल और कपिल क्रमशः 9,000 और 12,000 रुपये के साथ एक व्यापार प्रारंभ करते हैं। यानी आपका निर्मल दे रखा है और आपको कौन दे रखा है, कपिल दे रखा है। निर्मल ये कपिल है, ठीक है। निर्मल और कपिल ये दोनों, ये शुरुआत में लगाता है 9,000 रुपये लगा देता है और ये कितना लगा देता है, ये 12,000 रुपये लगा करके क्या कर देते हैं, एक व्यापार को प्रारंभ कर देते हैं। इन्होंने व्यापार शुरू कर दिया 9,000 और 12,000 रुपये लगा करके, ठीक है। अब क्या है 6 महीने के बाद कपिल अपनी आधी पूंजी निकाल लेता है। ये कपिल है ना, ये क्या करता है 6 महीने के बाद में आधी पूंजी निकाल लेता है और यदि वर्ष के अंत में उन्हें 4600 रुपये का लाभ होता है, यानी एक वर्ष बाद उन्हें क्या हो रहा है 4600 रुपये का लाभ हो रहा है, लाभ, ठीक है। टोटल लाभ आपको दे रखा है। अब देखिए आपको करना क्या है, इसने तो कुछ नहीं किया है, जो आपका निर्मल है इसने तो कुछ नहीं किया है। इसने क्या किया 6 महीने के बाद अपनी आधी पूंजी को निकाला है, ठीक है। आधी पूंजी को इसने निकाल लिया, लेकिन इसने कुछ नहीं किया। इसका पूंजी जो 9,000 रुपये ये 12 महीने तक लगा रहा होगा, ये तो 12 महीने तक लगा रहा होगा, यानी 1 वर्ष का लाभ है ना। ये आपको ये यहाँ पे ये देखना है कि ये 1 वर्ष के लिए पूछ रहा है या छमाही पूछ रहा है या 2 वर्ष के लिए पूछ रहा है या 3 वर्ष के लिए पूछ रहा है, इस पर विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे 1 वर्ष के लिए पूछ रहा है तो यानी इसका 1 वर्ष में 12 महीने होते हैं, ठीक है। तो देखिए आप सीधे 1 का भी गुणा कर सकते थे, लेकिन 12 महीने का इसलिए 12 का इसलिए गुणा करेंगे हम क्योंकि यहाँ पे इसने 6 महीने बाद अपनी आधी पूंजी को निकाल लिया है, ठीक है। 6 महीने बाद निकाला है ना, इसीलिए क्या करेंगे यहाँ पे हमें महीना आ जाएगा, तो इसलिए हमें यहाँ पे भी महीने में लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर बरस में सीधा सीधा चलता चला जाएगा तो बरस से ही गुणा कर देते हैं, तो कटने में भी आसानी होती है। तो यहाँ पे इसने क्या किया है कि 6 महीने बाद अपनी पूंजी को निकाल लिया, तो 6 महीने बाद कुछ लगा होगा, 6 महीने बाद कुछ, तो इससे भी हम महीने में लेंगे, आपका ये लाभ का रेशियो निकल के आएगा, ठीक है। इसका तो 12 महीने तक रहा। अब देखिए इसने क्या किया कि आधी पूंजी को 6 महीने बाद निकाला, इसने आधी पूंजी को 6 महीने बाद निकाला, तो यानी 6 महीने बाद निकाला है, तो 6 महीने तक तो उसका क्या रहा होगा 12,000 रहा होगा ना।
6 महीने तक ये रहा 12,000 रुपये, तो इसमें तो 6 से गुणा करोगे, 6 महीने तक 12,000 रहा। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ, आधी पूंजी को इसने निकाल लिया, आधी निकाल लिया तो कितना रहा बचा होगा आपका पूंजी, 6,000 पूंजी बचा होगा। अब इस 6,000 पूंजी को उसने चलने दिया आगे, यानी 1 वर्ष तक चलाना, तो 6 महीने तक 12,000 लगा रहा। उसके बाद में कितने महीने और बचेंगे शेष, 6 महीने और बचेंगे ना, तो 6 महीने तक आपका ये चला होगा 6,000 रुपये। ठीक है, यानी 6 महीने तक उसने 12,000 चलाए, उसके बाद में 6 महीने बाद 6,000 निकाल के 6,000 आपके बचे, और वो आपके 6 महीने तक चले, तो इन दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, ये दोनों का होगा जुड़ जाएगा। अब इसे सॉल्व करोगे तो देखिए सबसे पहले आपको क्या है, देखिए दोस्तों यहाँ पे कितना 3 जीरो है, यहाँ पे भी 3 जीरो है, यहाँ पे भी 3 जीरो है, तो आप इन जीरो को हटा दीजिए। ठीक है, हम आपको पहले ही बता चुके हैं, इन जीरो को आप हटा सकते हो आसानी से। ठीक है, इन्हें हटा दीजिए, इतना ही रहने दीजिए, तो आपको जल्दी आसानी हो जाएगी। 9 गुणा 12 अनुपात इसका इसमें गुणा कीजिए, 12 छिंग 72 प्लस ये हो जाएगा आपका 36। ठीक है, 6 और 2 8 और 7 और 3 10, 108। 9 गुणा 12, देखिए कटने में आसानी है, 12 से ये कट जाएगा 9 बार, 12 से ये कट जाएगा 12 निम्मा 108, 9 से ये कट जाएगा 1 बार, यानी 1 अनुपात 1 के अनुपात में ये क्या मिलेगा दोस्तों, लाभ मिलेगा। यानी इसे मिलेगा उतना ही इसे मिलेगा, यानी बराबर मिलेगा, बराबर मिलेगा ना। तो देखिए सीधे आप, यानी 4600 रुपये का लाभ हुआ था, अब इन्हें बराबर लाभ मिल रहा है ना, इसे भी 1 मिल रहा है तो इसे भी 1 मिल रहा है, 1 के अनुपात 1 में क्या है, दोनों का हिस्सा बराबर रहता है। ठीक है, अब दोनों को जब बराबर मिल रहा है तो इसका आधा आधा सीधे सीधे कर दीजिए, या यहाँ से इस तरीके से करोगे, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, यानी यहाँ पे इसका लाभ 1 इसका भी लाभ 1, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, 2 बराबर में 4600 के, एक रेशियो की वैल्यू निकालोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से 2300, एक रेशियो की वैल्यू 2300 आ गई ना। और आपको क्या पूछ रखा है इसमें, आपको क्या पूछ रखा है, निर्मल का पूछ रखा है। ठीक है दोस्तों, निर्मल का पूछेगा या कपिल का पूछे, किसी का भी पूछेगा, यानी कपिल का हिस्सा पूछा है इसने, कपिल का पूछा है तो कपिल का भी 1 है और निर्मल का भी 1 है, किसी का भी निकालोगे। और ये भी आपकी एक रेशियो की ही तो वैल्यू है, और यहाँ पे भी एक रेशियो की वैल्यू निकालनी, तो इतनी रहेगी यानी 2300। तो इसलिए क्या सीधे सीधे 1 के अनुपात 1, 1 अनुपात 1 में है तो बराबर बराबर मिलेगा, तो इसमें से बराबर बराबर बांट दीजिए, तो 2300 रुपये ही तो मिलेगा, यानी 2300 रुपये कपिल को मिलेगा, 2300 किसको मिलेगा, फिर आपको निर्मल को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आपके क्वेश्चन बहुत बहुत आते हैं। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट, अगर आपकी समझ में आए दोस्तों तो हमें कमेंट करके जरूर बताना। चलिए दोस्तों देखिए आपका नेक्स्ट सवाल, ए बी सी ने क्रमशः 2,000 रुपये, 3,000 रुपये तथा 4,000 रुपये लगाकर व्यापार आरंभ किया। 1 वर्ष बाद ए ने अपनी पूंजी वापस ले ली तथा बी एवं सी ने 1 वर्ष और व्यापार चलाया। यदि 2 वर्ष बाद कुल लाभ 3200 रुपये हो तो एक भाग कितना होगा। देखिए दोस्तों बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है दोस्तों। देखिए ए, 3 व्यक्ति हैं, ए बी और सी, 3 व्यक्ति दे रखे हैं दोस्तों आपको, ए बी और सी 3 व्यक्ति हैं। अब ये 3 व्यक्ति हैं दोस्तों, ए बी और सी। अब इन तीनों व्यक्तियों ने क्या किया है, उसमें व्यापार में पैसा लगाया। दोस्तों व्यापार में क्या किया इन्होंने, पैसा लगाया, और कितना कितना लगाया इन्होंने, देखिए कितना कितना लगाया इन्होंने वो हम आपको बताते हैं। 2,000, 3,000 और 4,000 रुपये इन्होंने दोस्तों लगाया था व्यापार में। ठीक है, तो देखिए इसने 2,000 लगाया, इसने 3,000 लगाया, इसने 4,000 लगाया, तो देखिए जीरो आप हटा दीजिए, 2,000, 3,000, 4,000 इन्होंने रुपया लगाया व्यापार में। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि रुपए लगाकर व्यापार आरंभ किया। 1 वर्ष बाद ए ने अपनी पूंजी वापस ले ली, यानी ए ने तो क्या किया, 1 वर्ष बाद इसने 1 वर्ष बाद अपनी पूंजी को वापस ले लिया। देखिए यहाँ पे अभी 1 वर्ष बाद लिया है, यानी 12 महीने भी बोल सकते हैं, 1 वर्ष भी बोल सकते हैं, वो आगे चल के पता पड़ेगा इन दोनों के बारे में क्या कह रहा है तब। ठीक है, तो क्या करा, ए ने अपनी पूंजी 1 साल में क्या कर दिया, 1 साल तक चलाई, उसके बाद में वापस ले ली। ठीक है, फिर क्या किया बी, और बी और सी ने उसे 1 वर्ष और व्यापार चलाया था, इन्होंने 1 वर्ष और चलाया, यानी 1 वर्ष बाद इसने तो अपनी हटा ली, उसके बाद में 1 वर्ष इन्होंने और चलाया था, और 2 वर्ष के बाद में हमें 3200 रुपये का लाभ हुआ 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद। अब देखिए यहाँ से पता पड़ जाएगा, यहाँ पे 3200 रुपये का लाभ हुआ है, अब यहाँ से हमें पता पड़ जाएगा कि हमारा व्यापार कितने दिनों तक रहा होगा। अब देखिए ए ने क्या किया है, ए ने 1 साल तक उठा लिया, ए ने 1 साल तक क्या किया, अपनी पूंजी को उठा लिया, तो 1 साल ये भी रहा, ये भी रहा, ये भी रहा होगा, 1 साल तक तो दोनों रहेंगे, यानी 1 साल तक ये भी रहा होगा। इसमें या तो 12 से भी गुणा कर सकते हो या 1 से भी गुणा कर सकते हो। ठीक है, वो देखिए अगर 12 से गुणा करोगे तो 12 लिखोगे यहाँ पे। अब देखिए अब क्या है कि यानी अब ये 2 वर्ष बाद, यानी 2 वर्ष बाद हमें 3200 रुपये मिले, और यानी 1 वर्ष तक तो इसने उठा लिया, 1 वर्ष इन्होंने और चलाया, तो टोटल हमारा 2 वर्ष चला ना, और 2 वर्ष का हमें नीचे लाभ दे रखा है, तो टोटल हमारा 2 वर्ष तक चला। तो इन्होंने 2 वर्ष तक, यानी ये व्यापार में 2 वर्ष तक रहे, तो 24 से गुणा करेंगे, और इसमें भी 24 से गुणा करेंगे। इसलिए देखिए दोस्तों 24 से 12 से इससे गुणा करोगे तो या क्या कर सकते हैं आप, इनकी वजह क्या कर सकते हैं, सीधे सीधे इसमें बरस दे रखा है, कहीं महीने की बात नहीं कर रहा, तो सीधे इसमें ये इसने 1 वर्ष तक चलाया,
ये व्यापार में 1 वर्ष तक रहा, ये व्यापार में 2 वर्ष तक रहा और ये व्यापार में 2 वर्ष तक रहा। इस तरीके से भी कर सकते हो, आसानी होगी। ठीक है, तो अब देखिए, अब इसे आप काटोगे, 2 से ये कट जाएगा, 2 से ये कट जाएगा, 2 से ये कट जाएगा, तो आपका क्या बचेगा यहाँ पे 1:3:4। 1:3:4 के अनुपात में इन्हें क्या मिलेगा दोस्तों, इन्हें लाभ मिला होगा, यानी इसे 1 मिला, इसे 3 मिला, इसे 4 मिला। ठीक है, ये तो 1 साल तक रहा था, ये 2 साल, ये भी 2 साल, लेकिन इसकी पूंजी क्या थी, ज्यादा थी। तो 4 और 3 7, 4 और 3 7 और 1 8, टोटल लाभ इन्हें कितना मिला, 8 मिला। और हमारा वास्तव में कितना है, 3200 रुपये। तो 8 बराबर 3200 के, 1 बराबर में हो जाएगा आपका 400 के, यानी 1 रेशियो की वैल्यू 400 आ गई। आपकी 1 रेशियो की वैल्यू निकल के आ गई। अब जिसका भी पूछ रखा है आपको उसका निकाल सकते हो। अगर ए का पूछा है, ए का पूछा है तो ए का रेशियो कितना दे रखा है, यहाँ पे 1 दे रखा है ना, और ये भी आपका 1 रेशियो की ही वैल्यू है, तो 1 से ही तो गुणा करना पड़ेगा, यानी ये भी आप यहाँ पे भी आपका 1 के अनुपात में मिल रहा है, ये भी आपका 1 का ही है, तो कितना ही मिलेगा, इतना ही मिलेगा, 400 रुपये। अगर 2 होता यहाँ पे तो 800 मिल जाता, इसका 3 है तो इसे कितना मिलेगा, 1200 रुपये मिलेगा, इसका 4 है तो इसे 1600 रुपये मिलेगा। ठीक है दोस्तों, हमें ए का पूछ रखा है तो ए का हो जाएगा 400 रुपये। कितना हो जाएगा ए का हिस्सा 400 रुपये। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट। चलिए दोस्तों, देखिए आपका नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि ए बी तथा सी ने 1/3:1/1/4:1/5 के अनुपात में पूंजी लगाई। ठीक है, इस अनुपात में इन्होंने क्या है दोस्तों, पूंजी लगा दी। उसके बाद में क्या है कि 4 माह बाद ए ने अपनी आधी पूंजी निकाल ली और कुल 8470 रुपये के वार्षिक लाभ में ए का लाभ है। वार्षिक लाभ यानी 1 वर्ष का व्यापार है ये भी दोस्तों, यानी ए बी और सी ये 3 लोग हैं और इन्होंने 1/3 अनुपात 1/4 और अनुपात 1/5 के अनुपात में क्या पूंजी लगाई। तो ये अनुपात में दे रखे हैं, तो इन्हें सीधे सीधे निकालोगे तो इनका एलसीएम लोगे, 4 5 4 3 का एलसीएम आएगा 60, 3 से काटोगे 20, अनुपात 4 से काटोगे 15, 5 से काटोगे 12, इससे हटाओगे नीचे से, यानी ये सीधा सीधा अनुपात आ गया 20 15 12 के अनुपात में इन्होंने क्या है पूंजी लगाई दोस्तों। ठीक है, अब उसके बाद में और कुछ दे रहा है दोस्तों, अब उसे देखेंगे कि ये और कुछ क्या दे रहा है। और ये दे रहा है आपको कि 4 माह बाद ए ने अपनी आधी पूंजी निकाल ली। अब ये इसकी टोटल पूंजी इतनी है। ठीक है, हमारा जो है टोटल जो व्यापार चला था वो कितने 1 वर्ष के लिए चला था और 1 वर्ष में उन्हें 8470 रुपये का क्या हो रहा है दोस्तों, लाभ हो रहा है। ठीक है, 1 वर्ष में 8470 रुपये के लाभ में से हिस्सा किसका बताना है आपको, ए का हिस्सा बताना है। तो यानी 4 महीने बाद क्या हुआ था, 4 महीने बाद ए ने अपनी आधी पूंजी निकाल ली। 4 महीने बाद निकाली तो 4 महीने तक तो कितनी चली होगी आपकी, पूरी चली होगी, यानी 20 × 4 20, ये जो है 4 महीने बाद निकाली है ना उसने आधी, तो 4 महीने तक तो उसकी इतनी रही होगी। उसके बाद में उसने कितनी निकाली, आधी निकाल ली, तो कितनी बची उसकी, 10 बची। अब उसकी 10 बची, अब ये 10 कितने महीने तक चलेगी, अब ये 10 उसकी यानी 4 महीने उसने पहले इतनी चला दी। अब कितने महीने बचेंगे आपके, 8 बचेंगे ना 1 वर्ष में से, 4 उसकी इतनी चली, तो यानी ये 10 जो उसकी रही हो बची होगी वो 8 महीने तक चली। उसके बाद में बी और सी की तो सेम चली है। ठीक है, इसमें कुछ लिकारा दिखारी नहीं की है, तो 15 × 12 अनुपात 12 × 12 ये तो उतनी ही रही है। तो अब इसे काट लोगे, यानी पहले इसे कीजिए 20 80 और ये हो जाएगा आपका आधा 80 80 और 80 हो जाएगा आपका 160 अनुपात 15 × 12 अनुपात 12 × 12। अब इसे आप काट दो, 4 से काटोगे 3 बार, 4 से काटोगे 3 बार, 4 से काट दोगे 40 बार। अब आपका कुछ नहीं कटेगा। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पे आपका हो जाएगा 40 अनुपात 15 × 45 अनुपात 12 × 36, ये आपके अनुपात हो जाएंगे लाभ के। ठीक है, ये लाभ के अनुपात आ गए। अब इन्हें ऐड जोड़ोगे, ये दोस्तों क्या हो गया आपके लाभ के अनुपात हो गए ना। अब इन्हें जोड़ोगे तो 6 और 5 11 की 1 हासिल 1, 4 और 4 8 3 11 और 1 12, यानी 121, यानी टोटल लाभ आपका कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा। हमारा यहाँ पे लाभ आ गया 121 और यहाँ पे हमें लाभ दे रखा है 8470 रियल में, तो 121 बराबर में 8470 के निकालोगे। ठीक है, अब आपको देखिए क्या दे रखा है, आपको पूछ रखा है ए का रेशियो कितना आया हमारा 40 आया, तो या तो 40 बट्टा में 121 बराबर 8470, यहाँ से या फिर यहाँ से एक रेशियो की वैल्यू निकालोगे तो 121 से काटोगे तो 7 × 1 7 7 दूनी 14 7 × 1 7, यानी ये कट जाएगा आपका इससे 21 से 847 कटेगा आपका 7 बार, यानी एक रेशियो की वैल्यू आएगी 70। ठीक है, एक रेशियो की वैल्यू दोस्तों कितनी आ गई आपकी 70 आ गई। अब आपसे क्या पूछ रखा है, ए का हिस्सा पूछ रखा है, ए का रेशियो कितना आया लाभ का 40, तो 70 गुणा करोगे 40 कितना हो जाएगा आपका, ये 7 चौक 28, यानी हो जाएगा आपका दोस्तों 2800। कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 2800 रुपये किसे मिलेंगे आपको,
ए को मिलेंगे, ये ए का हिस्सा हो गया दोस्तों, और आपको यही पूछ रखा है। हमें उम्मीद है दोस्तों कि आपको हमारी ये क्लास अच्छी तरह से समझ में आई दोस्तों, और समझ में आई दोस्तों तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए दोस्तों। सारे क्वेश्चनों को दोस्तों इसी तरीके से आप निकालते चले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं होगी दोस्तों। बस वीडियो में बने रहिए शुरू से अंत तक।